प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा श्री जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने शाम को, हालांकि आज शनिवार हो गया है, शुक्रवार की शाम लगभग 6 से 7 के बीच का समय रहा होगा, 5 से 6 का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2024 पीसीएस का, जो 25 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ था, उसका बड़ी तेज़ी से युद्ध स्तर पर काम करके प्री का रिजल्ट आउट कर दिया है। और लगभग 15,000, क्या सुन रहे हैं आप लोग, लगभग 15,000, 1-2 नहीं, लगभग प्रयागराज में हर कमरे में से ये एक ऐसा रिजल्ट है। मैं इधर लगातार कह रहा था ना, प्रयागराज में इसलिए लगता कोई पढ़ने लिखने वाला रहा नहीं, लेकिन क्या मुखर्जी नगर, क्या नेहरू विहार जो हब हैं आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले, वहाँ के लगभग हर बच्चे, सीरियस बच्चे का प्री में सिलेक्शन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीट की संख्या जो फार्म भरते समय 500 से 600 के बीच में ही थी, वो 947 तक इसी में मर्ज कर दी गई है। आयोग लिख के देता है कि जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो आप ये देखें, हम आपका ध्यान थोड़ा उधर ले चलेंगे। जब ये बच्चे आंदोलनमा कर रहे थे कि 2 शिफ्ट में परीक्षा ना ली जाए, ध्यान दीजिए, उस समय इनका रातों दिन का आंदोलन देखिए। उसमें पढ़ाई हो पाई होगी किसी की, लेकिन उसके 1 महीना के अंतर के बाद जब 25 दिसंबर को पेपर हुआ, तो इन बच्चों को क्या ये पता था कि इतने सीट पर रिजल्ट आएगा? ये सारी बातें श्रम करने वाले को, श्रम के लिए लड़ने वाले को कैसे मददगार हो सकती हैं। अभी तो प्री का रिजल्ट आया है, मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू चलेगा, और तब तक एक बार पुनः ठंडी आ जाएगी। यानी इस साल के अंत तक जाते जाते, यानी इसी साल 2025 के लास्ट तक 2024 पीसीएस का फाइनल रिजल्ट भी, और जैसा कि आप कैलेंडर में देख चुके हैं, वो जून महीने में 2025 पीसीएस का प्री भी लेगा। तो जो लड़का ईमानदारी से लगा रहा होगा उसे 24 में तो लाभ मिलने ही जा रहा है। 25 का प्री का डेट पहले से डिसाइड है। पढ़ने वाले को कोई विकल्प की कमी नहीं होती, बशर्ते वो केंद्रित तो हो पाए। और इस पे ऊपर जो आपका पर्चा लीक हुआ था समीक्षा अधिकारी वाला, जो इससे भी बड़ी वैकेंसी है, इसमें 15,000 लड़के मेंस लिख रहे हैं ना, उसमें ये भी संख्या क्रॉस कर सकता है। हालांकि उसमें 900 पद नहीं है, कुल 300 पद ऐसे कुछ हैं, तो इतना नहीं होंगे, सॉरी, लेकिन सरकार का कुछ ठिकाना नहीं है कि बच्चों को खुश करने के लिए इसमें और पद जोड़ दे। जब तक प्री, अभी तो प्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसका भी प्री का रिजल्ट आएगा, और उसमें जानते हैं इंटरव्यू होता नहीं। तो इस बार का पीसीएस भी अपने आप में तमाम ऐसे अधिवक्ता बंधु बहन होंगे जिनको रजिस्ट्रार बना देगा। जिन्होंने एलएलबी की रही होगी, एलएलबी का उसमें अपने फार्म में भरा होगा और ये प्री निकाल लिया होगा, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है ये। इसमें तमाम ऐसे भी विभाग हैं, जैसे परिवहन विभाग है, जैसे हरियाणा में अटारनी होता है, ऐसे परिवहन विभाग में यहाँ अभियोजन अधिकारी बनाया जाता है, इसी पीसीएस के इसी परीक्षा के साथ। रजिस्ट्रार का पद हुआ, उसमें भी एलएलबी चाहिए होती है। तो कुछ पद ऐसे हैं जिन पर ये एक महत्वपूर्ण अवसर, बहुत बड़ा। अब हम बात करेंगे कुछ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से। अभी हमने बताया कि 29 तारीख को जो बीता, 28 बीता, 23 से लेकर 28, इसमें एक ऐसी पोजीशन आई कि शनि का जो प्रभाव था वो धीमा पड़ गया। क्यों? शनि अस्त चल रहे, 37 दिन अस्त रहेंगे। जैसे अस्त हुए तैसे कमीशन ने रिजल्ट निकाला। अब आप ये कह सकते हैं सर ये तो संजोग है। संजोग नहीं है। जिस दिन ये समझ में आएगा कि टोटल का टोटल पहले से तय मुकाम पे हो रहा है,
और उसको कंट्रोल करते हैं यही ग्रह और नक्षत्र, तो आपको समझ आएगा। मुझे क्या पता था कि आज यूपी का में अपना पीसीएस का रिजल्ट निकालने वाला है। हमने 2 दिन पहले ही आपसे बताया कि शनि अस्त हुए, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि देरी करवाते हैं। जब इनका पंवरय समाप्त हो गया तो बृहस्पति चूंकि मार्गी हैं, रिजल्ट आ गया। 37 दिन तक आप इसी में भगवान करे आप लोगों की एपीओ और जे के संबंध में कोई न्यूज आ जाए, कन्फर्मेशन आ जाए। आपने एक दिन पहले देखा कि राजस्थान जूनियर डिवीज़न की भी वैकेंसी आई। किसी अधिवक्ता साथी ने बहुत सही कमेंट किया था, हालांकि ये कल की ही घटना है, परसों की, कि झारखंड लोक सेवा आयोग में नए प्रेसिडेंट का पद भर दिया गया है। अच्छी बात है। जिस दिन मैं बोला उसी दिन अपॉइंट हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के मेंस के डेट का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो चीज़ें जकड़ी हुई थी, बिल्कुल एकदम जाम, उसमें आप खुद देख रहे होंगे कैसे एकाएक गति आनी शुरू हो गई है। ये बढ़ते हुए दिन के साथ, यानी इन 37 में से जब लगभग 15 दिन बीत जाएगा तो आप ये जान जाइए आप भी बिजी हो जाएंगे। कुछ ऐसी कंफर्म न्यूज़ मिल सकती है कि आप भी बिजी हो जाएंगे, एचजेएस वाले भी बिजी हो जाएंगे। आने वाले 15 दिन में हो सकता है एचजेएस की भी डेट कंफर्म हो जाए कि प्री कब होगा यूपी का। तो ये अच्छा समय शुरू हो गया है, ये मानना है। ये मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट आपको याद दिलाया है ना। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अधिवक्ता बंधु बहन जो कंपटीशन के फील्ड में अपने आप को आजमा रहा है और मान लीजिए बिल्कुल नया है, वो पूरा सिलेबस यूपी जे या एचजेएस का तो सवाल नहीं, जे का नहीं कवर कर सकता, तो उसको टारगेट तय करना चाहिए यूपी एपीओ के लिए। उसमें भी अगर ला वो पूरा नहीं पढ़ सकता या एलएलबी साइड से करके आया है तो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देख ले। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और अगर इत्तेफाक से ये प्री निकाल लिया है तो उसको गंभीरतापूर्वक मेंस के लिए जाना चाहिए। जो सामने थाली बनी बनाई आई है, हो सकता है परमात्मा नैया पार कर दे। खास करके वे लोग जो 9, जिनका मतलब मंगल के प्रभाव में चीज़ें हैं या जिसके बर्थ डेट का डिजिट 9 है, वो इस साल किसी भी वैकेंसी में कुछ भी निकल जाए वहाँ पूरी ताकत से लगें, क्योंकि आपका समय इस समय कालचक्र के साथ सहयोग कर रहा है। इसके लिए जो हनुमान जी के साथ जो मतलब जो सात्विक हृदय का नहीं है, जो राजसी तामसी नेचर का है, उसके लिए बहुत मदद नहीं मिलने वाली है। उसकी वजह है ये इम्पैक्ट डालता, जैसे आपने देखा कि घसीट का रिजल्ट ला करके जो कहाँ अगर पीसीएस हुआ गया होता तो उसी साल 24 में ही इसका रिजल्ट आ जाता, लेकिन उसको घसीट लाया शनि यहाँ तक, और जब अस्त हुआ तब जाके रिजल्ट निकला। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक स्थिति है। और फिर जब 37 दिन बाद शनि फिर एक बार उदय होंगे तो चीज़ें रुक जाएंगी, और तब मेरे हिसाब से इस प्रकार रुकेंगी। तब तक आप लोगों के जेएपीयू की डेट के बारे में कन्फर्मेशन, एचजेएस के डेट के बारे में कन्फर्मेशन, तो स्वाभाविक है थोड़ा शिथिलन तो आ ही जाएगा, लोग पढ़ने में लग जाएंगे। ये मेरा एक मानना है। आप सभी लोग इस मौके को उठाएं और मेहनत से पढ़ें। आज की वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सूचना प्रदान है, हम भी पेपर सेट कर रहे हैं और बच्चों की क्वेरी करनी रहती है। लेट नाइट में अर्बन प्लानिंग एक्ट पढ़ा रहा हूँ, और इसके एक्ट के पूरा होने के बाद, जो कि आने वाले 2 महीने में कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी पढ़ाऊँगा। तो पीसीएस जे के लिए हिंदी माध्यम की क्लासेज जो हमारे साथ हमारे माध्यम से चलाई जा रही हैं, उसमें BNSS चल रही है, जो आने वाले 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम उसका BNS पढ़ाना शुरू करेंगे। जो अधिवक्ता साथी यूपी एपीओ के लिए गंभीर हैं, वो या यूपी पीसीएस जे के लिए भी क्लासेज से जुड़ना चाहते हैं, वो भी हमारा वही व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। अपने मनोविज्ञान को भांपिए और अब कम से कम ये तो डिसाइड कीजिए, कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा, कि आप ये जो सामने विकल्प मौजूद हैं, किस विकल्प में आप फिट बैठते हैं, यानी कौन सी परीक्षा आप बिल्कुल नॉर्मली निकाल सकते हैं बगैर किसी तनाव के, उसी में हाथ आजमाएं। सब में आजमाएंगे और नए तैयारी करने वाले हैं तो आपका किसी में नहीं होगा। और अगर मठाधीश हैं, 20 साल 10 साल 15 साल 5 साल 6 साल 7 साल 3 साल गुजार चुके हैं, तो आप लड़ सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। बस इतना ही कहना था, ये सूचना देनी थी। इस पर थंबनेल में वही उन अधिवक्ता साथियों को बाई चांस जो किसी ग्रुप में ना हो, तो मेरे वीडियो के भरोसे अगर हो तो ये जान जाए कि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ गया। वैसे पेपर में तो न्यूज़ छपी जाएगी, छप चुकी है।
947 सीट के अकॉर्डिंग लगभग 15,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ी संख्या है। आप जानते हैं लगभग 4.5 लाख लोगों ने, समथिंग 5 लाख कुछ लोगों ने प्री दिया था। 5 लाख में से 15,000 मेंस लिखेंगे। सीट कितना है? 947। इसमें कितने नायब तहसीलदार होंगे, कितने बीडीओ होंगे, कितने एसडीएम बनाए जाएंगे, कितने आरटीओ होंगे, कितने डीवाईएसपी होंगे, कितने, ये अच्छी संख्या है। आप ये देखेंगे जब दिवाली के बाद यानी लास्ट ठंडी दिसंबर महीने में इसी साल 25 में जब इसका फाइनल रिजल्ट ही लोक सेवा आयोग घोषित करेगा तो आपको सुनाई देगा कि पहली बार प्रयागराज का भी डंका बजा। मैं साफ कह रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा रिजल्ट है जो मेरे लाइफ में या तो ये 2001 में आया था, सुनिएगा, या तो फिर इस साल आएगा, 25 साल बाद। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहां के बच्चों का भाग्योदय है जो इसमें प्री निकाल लिया है। और आप अपने गांव में सुनेंगे कि हमारे गांव से भी पीसीएस हुआ, हमारे गांव से भी पीसीएस हुआ, हमारे गांव से 2 से 3 लोगों का हुआ, ये सुनेंगे आप, क्योंकि इसमें बच्चे घुसने नहीं देंगे। और योगी जी को इसके बाद चुनाव लड़ना है, वैकेंसी है। हम लोगों की जुडिशरी में भगवान करे एपीओ में बहुत तगड़ी वैकेंसी आ जाए। हम तो चाह रहे हैं कि भले थोड़ा डिले करे लेकिन दे 370 पद, तसल्ली हो जाए, जो बचा खुचा लड़का सबका उद्धार हो जाए। ठीक है, आप लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखते हुए, सर्दी से गर्मी में अब इंटर हो गया है, गर्मी की आहट नॉर्मली हो गई, जिसका ऊपरी फ्लोर है बिल्कुल गर्मी की आहट महसूस कर सकता है। और होली के बाद तो साफ गर्मी की आहट होगी। न्यूज में भी है कि ये महीना बहुत तेज गर्म होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैं दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में मेंस लिखने जा रहे हैं, तो वहाँ राजस्थान में की तो बात ही खत्म हो गई, अब वहाँ का डेट समाप्त है समझिए। लेकिन अगर झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इसके उच्चतर न्यायिक सेवा के मेंस, यूपी, एपीओ, यूपीजे के मेंस की टेस्ट सीरीज से कनेक्ट होना चाहते हैं तो एक बार नंबर हम फिर दोहरा देते हैं 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को अभिवादन करते हुए चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।